अब देखो यार, अगर तुम लोग एमजीएफ के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली गए, क्योंकि गाइज एमजीएफ के वर्ल्ड टाइटल को हार जाने के बाद एईडब्ल्यू ने ऑफिशियली एमजीएफ को कंपनी से बाहर कर दिया है। एईडब्ल्यू में समोआ जो के पहले चैलेंजर को लेकर समोआ जो का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। हैमर स्टोन के एईडब्ल्यू के ज्वाइन करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गई। एनजेपीडब्ल्यू के टोक्यो डोम में रसल किंगडम से पहले एनजेपीडब्ल्यू को मेजर प्रॉब्लम होने वाली गई। तो गाइज वही 2023 में एईडब्ल्यू के सम ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स को साइन करने के बाद अब टोनी खान 2024 के अंदर रेसलिंग इंडस्ट्री के सम ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स को साइन करने वाले गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ की। अगर बात करें यहां पर एमजेएफ की तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पेपर व्यू के ऊपर एमजेएफ के एईडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल को हार जाने के बाद अब एमजेएफ हमें यहां पर एईडब्ल्यू पर देखने को नहीं मिलने वाले गए। और गाइस क्योंकि एमजेएफ पिछले 4 सालों से ये कह रहे थे कि एईडब्ल्यू के अंदर एमजेएफ का कॉन्ट्रैक्ट 2023 के एंडिंग पर ओवर होने वाला है, तो गाइस अब यहां पर फाइनली एईडब्ल्यू की तरफ से एमजेएफ को कंपनी से बाहर कर दिया गया है। गाइस आज यहां पर एईडब्ल्यू के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एईडब्ल्यू ने एमजेएफ के पिक्चर को हटा दिया है। और गाइस एईडब्ल्यू के एक्टिव रेसलर्स के लिस्ट के अंदर एमजेएफ के नाम को अब यहां पर बाहर कर दिया गया है। और बेसिकली एईडब्ल्यू कंपनी ये बताना चाह रही है कि एमजेएफ अब यहां पर एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं गए और एमजेएफ यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी से बाहर जा चुके गए। एईडब्ल्यू के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एईडब्ल्यू के एमजेएफ को रिमूव करने के बाद अब सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या सच में एमजेएफ एईडब्ल्यू को लीव कर चुके गए। गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि एईडब्ल्यू कंपनी का वेबसाइट से एमजेएफ को हटाना ये यहां पर पूरी तरह से स्टोरी लाइन का हिस्सा है, क्योंकि गाइस अभी इस चीज को लेकर भी रिपोर्ट आ रही है कि एईडब्ल्यू कंपनी हमेशा से वर्ल्ड इन पेपर व्यू के ऊपर एमजेएफ को वर्ल्ड टाइटल मैच हरवाने वाली थी। और गाइस जब से यहां पर एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के ऊपर एमजेएफ ने समोआ जो को बीट करके एईडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल को रिटेन किया था, तभी से एईडब्ल्यू कंपनी ने यह प्लान करके रखा था कि एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पेपर व्यू के ऊपर एमजेएफ यहां पर उनका टाइटल समोआ जो से हारेंगे और इसके बाद एमजेएफ एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट वाली स्टोरी लाइन के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी से उनका लीव लेंगे। और गाइस एईडब्ल्यू कंपनी के इसी स्टोरी लाइन के अंदर अब यहां पर टोनी खान ने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी एमजेएफ को पूरी तरह से रिमूव कर दिया है। और गाइस एईडब्ल्यू और टोनी खान ये दिखाने वाले गए कि एमजेएफ एईडब्ल्यू कंपनी पर अब यहां पर काम नहीं करते गए, बट गाइस यहां पर कुछ टाइम के बाद एमजेएफ यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी पर रिटर्न करने वाले गए। और गाइस अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गई कि एमजेएफ यहां पर जब भी एईडब्ल्यू पर रिटर्न करेंगे तो गाइस पॉसिबली एमजेएफ के साथ एईडब्ल्यू के अंदर 2 और नए रेसलर आने वाले गए। और ये 2 रेसलर और कोई नहीं बल्कि एमजेएफ के पुराने टैग पार्टनर हैमर स्टोन और रिचर्ड हॉलिडे होने वाले गए। अगर आपको नहीं मालूम है कि हैमर स्टोन और रिचर्ड हॉलिडे कौन है तो मैं आप लोग को बता दूं, एमजेएफ के एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने से पहले जब यहां पर एमजेएफ इंडिपेंडेंट कंपनी एमएलडब्ल्यू में काम करते थे तो उस समय एमजेएफ यहां पर एक फैक्शन के अंदर काम करते थे, जिस फैक्शन के अंदर एमजेएफ के साथ हैमर स्टोन और रिचर्ड हॉलिडे जैसे रेसलर काम करते थे। और गाइस अब यहां पर एमजेएफ के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के एंड होने के रूमर्स के बाद एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर हैमर स्टोन और रिचर्ड हॉलिडे के डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गई। गाइस ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि हैमर स्टोन का एमएलडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट कल यहां पर ऑफिशियली ओवर हो चुका है। और गाइस हैमर स्टोन के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद अब हैमर स्टोन पूरी तरह से फ्री एजेंट बन चुके गए। और इस चीज को लेकर अब ये रिपोर्ट आ रही गई कि पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान, हैमर स्टोन और रिचर्ड हॉलिडे इन दोनों का डेब्यू कराने वाले गए। और गाइस एईडब्ल्यू में एमजेएफ जब भी रिटर्न करेंगे तो एमजेएफ के साथ हमें यहां पर हैमर स्टोन और रिचर्ड हॉलिडे देखने को मिल सकते गए। और पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर इन तीनों का रियूनियन देखने को मिलेगा। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान, हैमर स्टोन और रिचर्ड हॉलिडे को साइन करते हैं या नहीं, क्योंकि गाइस यहां पर हैमर स्टोन ने भी सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी पर उनके डेब्यू को टीज कर दिया है। गाइस एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पेपर व्यू के ऊपर डेविल और उनके लोगों के एमजेएफ पर अटैक करने के बाद हैमर स्टोन बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज को लेकर एक ट्वीट करते गए। और हैमर स्टोन बेसिकली ट्वीट करके ये कहते गए कि अगर यहां पर एमजेएफ को किसी भी दोस्त की जरूरत है तो गाइस एमजेएफ यहां पर हैमर स्टोन को कॉल कर सकते गए। और बेसिकली हैमर स्टोन ये बताना चाहते गए कि वो यहां पर एईडब्ल्यू में आके उनके पुराने दोस्त एमजेएफ की मदद कर सकते गए। और गाइस मुझे यहां पर अब ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि पॉसिबली कुछ टाइम तक एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद जब भी एमजेएफ एईडब्ल्यू पर रिटर्न करेंगे तो हमें यहां पर एमजेएफ के साथ साथ हैमर स्टोन और रिचर्ड हॉलिडे देखने को मिलने वाले गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान,
एमजीएफ को एईडब्ल्यू में वापस कब लाते गए। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू में डेब्यू होने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पेपर व्यू के पहले इस चीज को लेकर रूमर चल रही थी कि गोल्डबर्ग, डॉल्फ जिगलर सहित काफी सारे ऐसे फ्री एजेंट है जिनमें से कोई यहां पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पर डेब्यू कर सकता है। बट गाइस अब जबकि वर्ल्ड इन पर कोई भी डेब्यू नहीं हुआ है, तो गाइस एईडब्ल्यू में फ्यूचर डेब्यू को लेकर इस हफ्ते बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर टोनी खान के ये कहने के बाद कि वो यहां पर 2024 के अंदर एईडब्ल्यू के अंदर काफी सारे रेसलर्स को लाने वाले गए। अब इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि टोनी खान ने पॉसिबली ऑलरेडी एईडब्ल्यू के अंदर काफी सारे फ्री एजेंट को साइन करके रखा है। और गाइस इस समय एईडब्ल्यू कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई के मल्टीपल सुपरस्टार्स के साथ बात कर रही है। और गाइस यहां पर 2024 के अंदर टोनी खान बहुत ही जल्द बैक टू बैक काफी सारे डेब्यू कराने वाले गए। और पॉसिबली एईडब्ल्यू कंपनी के 2024 में पहले डायनामाइट के ऊपर ही टोनी खान किसी सुपरस्टार का डेब्यू कराएंगे, जिसके बाद की जनवरी महीने के एंडिंग तक टोनी खान एक और रेसलर को लाने वाले गए। और गाइस यहां पर यह चीज कंफर्म मानी जा रही है कि टोनी खान एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू से पहले एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर 2 से 3 बड़े डेब्यू कराने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान एईडब्ल्यू के अंदर कौन से बड़े बड़े सुपरस्टार्स को लाते गए और एईडब्ल्यू के वो कौन से रेसलर्स होते गए जो इन सुपरस्टार्स के साथ ड्रीम मैच लड़ते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो की। वेल गाइस बात करें यहां पर समोआ जो की, तो गाइस यहां पर एईडब्ल्यू में समोआ जो की वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब फाइनली समोआ जो ने एईडब्ल्यू में उनके पोटेंशियल चैलेंजर को लेकर बात की गई, जहां पर समोआ जो से जब ये पूछा गया कि वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद उनका टाइटल किसके खिलाफ डिफेंड करना चाहेंगे, तो गाइस समोआ जो ने यहां पर 2 रेसलर्स का नाम लिया है। और ये 2 रेसलर और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन हैंगमैन एडम पेज और एईडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार स्वर्व स्टिकलैंड है। और गाइस समोआ जो का ये कहना है कि समोआ जो के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद वो यहां पर स्वर्व और हैंगमैन एडम पेज को फेस करना चाहेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर समोआ जो का मैच इन दोनों में से किसी के खिलाफ बुक करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू द रेसल किंगडम की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि अब से यहाँ पर मात्र 2 दिनों के अंदर एनजेपीडब्ल्यू उनके साल का बिगेस्ट पेपर व्यू रेसल किंगडम 18 करने वाली गए। और गाइस यही 4 जनवरी को टोक्यो डोम में रेसल किंगडम पेपर व्यू से पहले अब यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू को मेजर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। वेल गाइस अगर आप लोग को अभी तक नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बता दूं आज यहाँ पर 2024 के पहले दिन के ऊपर जहाँ दुनिया में सभी लोग न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे गए, तो गाइस वही जापान के अंदर आज यहाँ पर सुबह सुबह बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आ चुका है। और गाइज आज यहाँ पर जापान में ये जो अर्थक्वेक आया है ये यहाँ पर पिछले कुछ सालों में बिगेस्ट अर्थक्वेक है। और गाइज जापान के अंदर इस बड़े भूकंप के बाद अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि जापान के अंदर सुनामी भी आने वाली गए। और गाइज यही एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम के 2 दिन पहले जापान के अंदर ऐसे बड़े इंसिडेंट होने के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम के अंदर भी मेजर चेंजेस हो सकते गए। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कंफर्म किया है कि अगर यहाँ पर आने वाले 2 दिनों के अंदर जापान के अंदर ये सारे मामले कम नहीं होते गए तो गाइज रेसल किंगडम के अंदर एनजेपीडब्ल्यू को मेजर प्रॉब्लम होगी। क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर जापान के अंदर सुनामी और भूकंप जैसी चीजें चलती रहेंगी तो गाइज यहाँ पर कोई भी टोक्यो डोम के अंदर रेसल किंगडम को देखने नहीं आने वाला है। और गाइज इसीलिए जापान में आ रहे इस भूकंप की वजह से एनजेपीडब्ल्यू को मेजर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम से पहले जापान के अंदर ये पूरा माहौल शांत होता है या नहीं। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।